अस्सलामुअलैकुम, बीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। एनसीओसी का पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर सील करने का फैसला। ईरान और अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर्स 4 और 5 मई की रात 1 बजे सील कर दिए जाएंगे। वायरस की नई इकसाम और नए तगय्युरात को रोकने के लिए लैंड बॉर्डर्स मैनेजमेंट का जायजा। नजरसानी पॉलिसी 19 और 20 मई की दरमियानी शब तक लागू रहेगी। जुलूस-ए अज़ां हमारी इबादत है, पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। मजालिस भी होंगे और जुलूस भी निकलेंगे। सरबराह मजलिस वहदत मुस्लिमीन अल्लामा राजा नासिर अब्बास का ऐलान। कहते हैं शिया उलमा के साथ जो मुशावरात हुई उसके बरखिलाफ ऐलान किया गया। मजालिस और जुलूसों में कोरोना SOP सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। यौम अली एहतिकाफ शब कद्र जुम्मतुल विदा के लिए एनसीओसी ने खुसूसी गाइडलाइन जारी कर दी। यौम अली पर कोरोना अलामात वाले अफराद को शिरकत की इजाजत ना दी जाए। मजालिस ऑनलाइन हो या फिर खुली फिजा में मुनक्किद की जाए। मुअतकिफीन मस्जिद में बिस्तर समेत दीगर सामान घर से लाएं। मुश्तरका सहर अफ्तार से गुरेज करें। शाहिद खाकान अब्बासी को मुनासिब आदमी समझकर उनका एहतराम करता हूं। शाहिद खाकान ने कहा कि सिलेक्टर ने हमें जितवाया है। आप वजीराबाद में कैसे जीत गए? PP रहनुमा सईद गनी का लीगी रहनुमा से सवाल। इंतखाबात पर एतराज़ात शवाहिद की बुनियाद पर किए जाते हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। किमाड़ी, हॉक्स बे रोड और रेक्स रोड तामीर के काम का जायजा लिया। दिन रात मुख्तलिफ शिफ्टों में काम जारी रखने की हिदायत। वज़ीर आला ने सड़कों की हालत और ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट की तामीर का जायजा भी लिया। शहबाज शरीफ ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की तजवीज मुस्तरद कर दी। शहबाज शरीफ कहते हैं इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को नाकाबिल अमल करार दे चुका। एक फर्द की ख्वाहिश या हुक्म पर ऐसे आम कौमी काम अंजाम नहीं दिए जा सकते। नून लीग का इंतखाबी इस्तेहात पर मुज़ाकरात से फरार इंतहाई अफसोसनाक है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी नून लीग पर बरहम। कहा इस्तेहात का अमल पार्लियामान के बजाय इलेक्शन कमीशन ने करना है। जाहिर होता है इन्हें निजाम की समझ है, ना ही इस्तेहात से कोई दिलचस्पी है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए कितने अफराद को वैक्सीनेशन लगाई जा चुकी है? वैक्सीनेशन मुहिम की तफसीलात सामने आ गई। मुल्क भर में 7,11,389 अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी। 4,40,990 मर्दों, 2,70,398 औरतों और 1 ख्वाजा सरा को वैक्सीन लगाई गई। कराची वालों को कंट्रोल करने का मिशन। पुलिस रेंजर्स के बाद फौज की एंट्री। गुलबर्ग, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद और नाजमाबाद में 2 हफ्तों के लिए माइक्रो लॉकडाउन नाफिज। असिस्टेंट कमिश्नर के साथ पुलिस और रेंजर्स ने औरंगी टाउन में मुतादिद दुकानें सील कर दी। भारत में एक रोज में 3,600 से जायद भारतीय कोरोना के हाथों हलाक। 10 रोज में भारत में 35,000 से जायद भारतीय वायरस के हाथों मारे गए। मोदी हुकूमत ने सियासी रैलियों और मजहबी इज्तिमात पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। आलमी मीडिया मोदी हुकूमत पर बरस पड़ा। कराची में सब्जी, फल, आटा, चीनी सब कुछ महंगा। कराची में चिकन की कीमत 400 रुपए किलो पर पहुंच गई। घी और तेल की ट्रिपल सेंचुरी। तारीख में पहली बार पकवान तेल 320 रुपए लीटर की सतह पर पहुंच गया। हरारे टेस्ट 3 दिन में खत्म। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को एक और इनिंग्स और 116 रन से हरा दिया। शानदार कारकर्दगी पर हसन अली मैन ऑफ द मैच करार पाए। और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। कोयटा में वक्फे से अब्र रहमत बरसने का सिलसिला जारी। बारिश के बाद शहर के नाले उबल पड़े। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। कोरोना वबा के बाइस आज 113 अफराद जाँ भाग हो गए, जिसके बाद मजमूई अमवात की तादाद 18,070 हो गई। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क भर में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 89,661 है, जबकि 5,000 से जायद मरीजों की हालत तशवीशनाक है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 45,275 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसके बाद मजमूई कोविड-19 टेस्ट की तादाद 11,88,214 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 4,414 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस तरह पाकिस्तान में कोरोना की मुसद्दिका मरीजों की कुल तादाद 8,29,933 हो गई है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक अब तक सिंध में 2,84,738, पंजाब में 3,04,879, खैबर पख्तूनख्वा में 1,19,277, इस्लामाबाद में 75,892, बलूचिस्तान में 22,528, आजाद कश्मीर में 17,000
2297 और गिलगित बल्तिस्तान में 5312 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क भर में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 79,661 है, जबकि 5000 से ज्यादा मरीजों की हालत तशवीशनाक है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना से मजीद 113 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अब इस वबा से जाँ बहक होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 18,070 हो गई है। NCOC के मुताबिक कोरोना से एक दिन में 5,193 मरीज सेहतयाब हुए हैं, जिसके बाद अब सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 7,22,202 हो गई है। शहरी कायद में आज शहरियों के साथ बिजली की भी छुट्टी। मुख्तलिफ इलाकों के बासी आज शहरी में फिर बिजली से महरूम रहे। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली की तवील बंदिश जारी है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। रमजान मुबारक में छुट्टी का दिन भी के इलेक्ट्रिक ने अजियतनाक बना दिया। कराची के कई इलाकों में खराबी के नाम पर बिजली की तवील बंदिश जारी है। DHA फेज 7 में रात 1:30 बजे बिजली बंद हुई। कोरंगी सेक्टर 48A में सुबह 4 बजे से बिजली बंद है। मुतासरा इलाकों के मकीनों ने शहरी अंधेरे में की लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाके भी सुबह से बिजली से महरूम है। बात आइलैंड, FBR, नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद, गुलशन, गजाली मलीर और मॉडल में बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। कोरोना वायरस की बेकाबू होती सूरत हाल के पेश नजर पाबंदियां मजीद सख्त कर दी गयी। हफ्ता और इतवार को लाहौर शहर में मुकम्मल लॉकडाउन है। 2 रोज में तमाम किस्म के कारोबार और मार्केटें मुकम्मल बंद रहीं। हफ्ता और इतवार को लाहौर शहर में मुकम्मल लॉकडाउन होगा। कमिश्नर लाहौर डिवीजन कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने कहा कि इन 2 रोज में तमाम किस्म के कारोबार और मार्केटें बंद रहेंगी। सिर्फ मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स, वैक्सीनेशन सेंटर, दूध, दही, गोश्त और सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी। लिहाजा शहरियों से गुजारिश है कि आज ही अशिया जरूरिया की खरीदारी कर लें। हफ्ते और इतवार को बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि कोरोना वायरस से रोजाना रिकॉर्ड तादाद में कीमती जानें जाया हो रही हैं, इसलिए कोरोना वायरस का फैलाव रोक कर कीमती जानें बचाने के लिए मुश्किल फैसले करना लाजिम है। अवाम मुश्किल की इस घड़ी में सख्त फैसलों को कामयाब बनाने में हमारा साथ दें। ये मुश्किल और कड़ा इम्तिहान है। कोरोना के खिलाफ एहतियाती तदाबीर अपनाएं, अपनी और अपने प्यारों की जिंदगी महफूज बनाएं। दामाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शौहर बतूल पदर हसनैन खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन हजरत अली करम उल्लाह वजह को 40 हिजरी के रमजान की 19वीं सहरी के बाद नमाज फजर के दौरान सजदे में लाइन खारजी अब्दुर रहमान इब्ने मलजम मुरादी ने जरब लगाई। हजरत अली करमुल्लाह वजह 21 रमजान को शहीद हो गए। मजीद जानते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। 40 हिजरी के रमजान की 18वीं इफ्तार मौला अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी हजरत उम्मे कुलसुम के घर की और कहा, दस्तरख्वां पर दूध और कुरमे में से कोई एक चीज उठा लो। तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा बाबा एक दस्तरख्वान पर 2 चीजों से इफ्तार नहीं करता। नमाज फजर का वक्त करीब आया तो मौला अली मुश्किल कुशा मस्जिद कुफा के लिए जाने लगे। इतने में घर में पली मुर्गियां रास्ते में आ गईं, जैसे इन्हें मस्जिद में जाने से रोक रही हों। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु घर से निकलकर मस्जिद कूफा आए तो वहाँ सहन मस्जिद में मलऊन अब्दुर रहमान इब्ने मलजम मुरादी सीने के बल उल्टा लेटा सो रहा था। मौला अली ने उसे उठाया कि नमाज अदा कर ले। नमाज फजर की भी अभी पहली रकात का पहला सजदा ही था कि इब्ने मलजम लाइन ने जहर हिलाल में बुझी तलवार से सर अक़दस पर जरब लगाई कि सर 2 पारा हो गया। इब्ने मलजम गिरफ्तार कर लिया गया, मगर अदलो इंसाफ की आला मिसाल के मौला अलैहिस्सलाम ने अपने कातिल को ठंडा शरबत पिलाने और इसे सिर्फ एक ही जरब लगाने की वसीयत की। इब्ने मलजम लाइन के सितम से जख्मी होने वाले खैबर और खंदक को बदरो हुनैन 21 रमजान को शहादत पा गए। सदर आरिफ अलवी ने अल्लामा साजिद अली नकवी और मौलाना हनीफ जालंधरी से टेलीफोनिक राबता किया। सदर मुमलिकत ने रमजान मुबारक और मजालिस में इंसदाद कोरोना तदाबीर इख्तियार करने की अपील की। अल्लामा साजिद अली नकवी ने सदर मुमलिकत को SOPs पर अमल दरामद करने यकीन दहानी करा दी। सदर मुमलिकत ने कहा कि मजालिस में मास्क पहने और महफूज फासला अपनाएं। उलमा लोगों को मास्क पहनने और समाजी फासला अपनाने की तलकीन करें। कोरोना के इम्तिहान से निकलने के लिए एक मुनज़्ज़म कौम होने का सबूत देना होगा। अल्लामा साजिद अली नकवी ने सदर मुमलिकत को SOPs पर अमल दरामद कराने की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि मजालिस के दौरान तमाम हिफाजती तदाबीर इख्तियार की जाएंगी। मौलाना हनीफ जालंधरी ने कहा कि वफाकुल मदारिसुल अरबिया पाकिस्तान हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद के लिए मदारिस को खतूत लिख चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 से 7 मई के लिए जजेस रोस्टर्स में रद्द बदल कर दिया है। 6 बेंचेस में से 3 इस्लामाबाद, 2 लाहौर और 1 बेंच कराची रजिस्ट्री में मुकदमात की समाअत करेगा।
सुप्रीम कोर्ट प्रिंसिपल रजिस्ट्री इस्लामाबाद में 3 बेंचेस मुकदमात की समाअत करेंगे। बेंच 1 में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस मजहर आलिम मियां खेल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बेंच 2 में जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस याह्या आफरीदी और जस्टिस काजी अमीन पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बेंच 3 में जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच केसेस समाअत करेगा। आइंदा हफ्ते सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में 2 बेंचेस मुकदमात की समाअत करेंगे। बेंच 1 में जस्टिस उमर अता बिंदियाल, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीरुद्दीन खान पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच होगा, जबकि बेंच 2 में जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच मुकदमात की समाअत करेगा। 3 से 7 मई तक कराची रजिस्ट्री में एक बेंच मुख्तलिफ नौयत की मुकदमात सुनेगा। 3 रुकनी बेंच जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस सज्जाद अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल होगा। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। भारत में कोरोना के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहे हैं। आज फिर एक रिकॉर्ड बन गया। कोरोना से हलाकतें 30,689 तक जा पहुंची। अब बात 3 लाख केसों तक नहीं रही। 24 घंटों में 3,92,448 केसेस सामने आ गए, यानी 4,000 अमवात का रिकॉर्ड भी मोदी सरकार बनवा के छोड़ेंगे। भारत में यूनियन मिनिस्ट्री और महकमा सेहत क्या कर रहा है, किसी की कुछ समझ नहीं आ रहा। बंगाल में इंतखाब के ढंढोरे से अमवात की शरह को बढ़ावा मिला। दिन रात चिता जलाई जा रही है। अब आवाम मोदी सरकार को कोस रहे हैं। भारत में अस्पतालों के बाहर ऐसे लोगों की अमवात हुई जो बिस्तर खाली होने के मुंतजर थे, वो भी ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से चल बसे। आलमी मंजरनामे पर जहां पहले अमेरिका अमवात में सरे फहरिस्त था, वहां भी मोदी सरकार की पॉलिसियां मुल्क का नाम रोशन कर रही हैं। बरतानिया में वजारत सेहत के मुताबिक अब 40 साल के अफराद को भी वैक्सीन लगाई जा रही है। हुकूमत अवाम के तहफ्फुज के लिए इक़दाम जारी रखेगी। ऑस्ट्रेलिया ने भारत से अपने शहरियों की वापसी को जुर्म करार दे दिया। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने भारत में मौजूद शहरियों को वापसी पर सजाएं देने का ऐलान कर दिया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक भारत में मौजूदा ऑस्ट्रेलियाई शहरी अगर वतन वापस जाएंगे तो इन्हें 5 साल जेल और $66,000 का जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। एक अंदाजे के मुताबिक भारत में तकरीबन 9,000 ऑस्ट्रेलियाई शहरी मौजूद हैं, जिनमें से 600 से ज्यादा कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं। फैसले से IPL खेलने भारत जाने वाले क्रिकेटर्स भी मुसीबत में फंस गए। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम ने क्रिकेटर्स की वापसी के लिए खुसूसी परवाज चलाने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि क्रिकेटर्स अपनी मर्जी से भारत गए, इसलिए वापसी का इंतजाम भी खुद करें। ऑस्ट्रिया के सूबे साल्जबर्ग में भारतीय खातून में भारतीय किस्म के कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। ऑस्ट्रिया में भारतीय वायरस की तशखीस से अवाम में खौफो हरास फैल गया। मुतासरा खातून का PCR पॉजिटिव टेस्ट के बाद स्कैनिंग ने भारतीय वायरस की निशानदेही की। तर्जुमान के मुताबिक मुतासरा औरत का ताल्लुक भारत से है, जो भारत में छुट्टियां गुजारने के गुज़िश्ता हफ्ते साल्जबर्ग वापस आई थी। मंगल को खातून ने काम पर जाने के लिए कोरोना टेस्ट कराया, जो मुस्बत निकला। मुतासरा औरत और इसके अहले खाना को करंटीना कर दिया गया। खातून की बेटी का टेस्ट भी मुस्बत आ गया है। तालिबान के साथ तय पाने वाले अमन मुआहदे की पासदारी करते हुए नेटो अफवाज ने अफगानिस्तान से इनखला का आगाज कर दिया। नेटो हुकाम ने मजीद कहा कि अव्वलीन तरजीह हमारे फौजियों की महफूज रास्तों के जरिए अपने मुल्कों को बाहिफाजत रवानगी है और हम अपने अहलकारों को नुकसान से बचाने के लिए तमाम जरूरी इकदाम उठा रहे हैं। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक नेटो इत्तेहादियों ने रवा माह के वस्त में अफगानिस्तान से इनखला का फैसला किया था, जिस पर अमल दरामद करते हुए अब गैर मुल्की फौजियों की वापस अपने मुल्कों को रवानगी का आगाज हो गया है। नेटो हुकाम ने अफगानिस्तान से रेजुलेट सपोर्ट मिशन फोर्स की वापसी की तस्दीक करते हुए बताया कि फौजियों के मुकम्मल इनखला के अमल को चंद महीनों में मुकम्मल कर लेंगे। ताहम उन्होंने फौजी दस्तों की तादाद और वापसी की टाइम लाइन के बारे में तफसील देने से इनकार कर दिया। नेटो हुकाम ने मजीद कहा कि अव्वलीन तरजीह हमारे फौजियों की महफूज रास्तों के जरिए अपने मुल्कों की बाहिफाजत रवानगी है और हम अपने अहलकारों को नुकसान से बचाने के लिए तमाम जरूरी इकदाम उठा रहे हैं और अगर तालिबान ने हमले किए तो फिर तो भरपूर जवाब देंगे। कबल अजी अमेरिका के नए सदर जो बाइडेन ने ऐलान किया था कि 11 सितंबर तक अपनी तमाम अफवाज को अफगानिस्तान से वापस बुला लेंगे। अफगानिस्तान में इस वक्त अमेरिका के 2,500 फौजी एहलकार तैनात हैं। अफगानिस्तान में 7 अक्टूबर 2001 को गैर मुल्की अफवाज की तैनाती का आगाज हुआ था और 20 दिसंबर 2021 को अक़वाम मुत्तहिदा की इजाजत के बाद आलमी सलामती मावनत फोर्स में नेटो के 43 इत्तेहादी और शराकतदार भी शामिल हुए और इस वक्त अफगानिस्तान में 36 ममालिक के 9,592 फौजी एहलकार तैनात हैं। शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में।
इदारे शुमारियात पाकिस्तान ने महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक 29 अप्रैल 2021 को इख्तिताम पजीर होने वाले हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह 16.90% जबकि गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में ये शरह 0.05% बढ़ गई है। 30 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा, 12 अशिया की कीमतों में इजाफा, 9 में कमी हुई। तफसीलात जानते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। मुल्क के 17 बड़े शहरों से 51 अशिया की कीमतों का तकाबुली जायजा लिया गया, जिसमें 12 अशिया की कीमतों में इजाफा और 9 अशिया की कीमतों में कमी जबकि 30 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा है। इस हफ्ते के दौरान मुल्क में केला, आलू, आटा, साबुन, चीनी, मटन, दाल, चना, बीफ प्लेट, चावल, बासमती, टोटा, दाल, मसूर, गुड़ की कीमतों में इजाफा जबकि टमाटर, प्याज, दाल, मूंग दाल, माश, चिकन, लहसुन, खुर्दनी तेल, अंडा फार्मी, LPG सिलेंडर की कीमतों में कमी और चावल, अराई, 9/6, बीफ, खुश्क दूध, ताज़ा दूध, दही, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल, टेलीफोन कॉल्स, वॉशिंग सोप, वेजिटेबल घी, कुकिंग ऑयल, घी, खुला चाय का कप, दाल प्लेट, आग जलाने वाली लकड़ी, इलेक्ट्रिक चार्जेस, चावल, बासमती, टोटा, मोटा लट्ठा, डबल रोटी, चाय, एनर्जी सेवर, सिगरेट, लॉन, कपड़ा, नमक, सुर्ख मिर्च, पिसी हुई गंदम, मिट्टी का तेल, सैंडल, चप्पल, गैस चार्जेस की कीमतों में इस्तेहकाम रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमती पॉलिसियों से जाहिर होता है कि मुल्क की मईशत बहाली की जानिब गामजन है। FBR ने अप्रैल 2021 में 384 अरब के महसूलात इकट्ठे किए जबकि गुज़िश्ता साल इसी अरसे में 240 अरब रुपए इकट्ठे हुए थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा है कि रवा माली साल जुलाई से अप्रैल महसूलात 14% इजाफे से 3780 अरब रुपए तक पहुँच गयी। टैक्स महसूलात में इजाफे पर FBR काबिल तारीफ है। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि FBR ने अप्रैल 2021 में 384 अरब के महसूलात इकट्ठे किए जबकि गुज़िश्ता साल इसी अरसे में 240 अरब रुपए इकट्ठे हुए हैं। इस तरह एक माह के दौरान अप्रैल 2020 के मुकाबले महसूलात में 57% इजाफा हुआ है। हुकूमती पॉलिसी से जाहिर होता है मईशत बहाली की जानिब गामजन है। बिजली के फी यूनिट नर्ख में ₹1.5 इजाफे को रोकने के लिए CPEC तवानाई मंसूबे के $3 अरब चीनी कर्जे को रीशेड्यूल किया जाएगा। पाकिस्तान ने 12 चीनी IPPs को 3 साल में $3 अरब अदा करने हैं। हुकूमत पाकिस्तान चीन से मज़कूरा अदायगी को 10 से 12 साल के लिए रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त करेगी, जिससे बिजली की फी यूनिट नर्खों में ₹1.5 का इजाफा नहीं करना पड़ेगा। इस तजवीज को पाकिस्तान में चीन के सफीर के सामने रखा जा चुका है। इसको दोनों मुमालिक के आला सतह हुकाम ज़ेरे गौर लाएंगे। ताबिश गौहर का कहना था कि हम अपने दोस्त मुल्क चीन को परेशान नहीं करना चाहते, ताहम अमर वाकया ये है कि IPPs के निस्फ अदायगी चीनी पावर प्रोजेक्ट से मुतालिका है। हुकूमत पाकिस्तान ने मोहम्मद अली इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में चीन के साथ IPPs मुआहिदों पर असर नौ मुज़ाकरात करने की कोशिश की थी, ताहम चीन ने बंद कमरों के इजलासों में इन मुआहिदों को दोबारा तय करने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान को जिन पावर प्रोजेक्ट्स की कर्ज अदायगी करनी है, इनमें कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, क्रूड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, स्की किनारी पावर प्रोजेक्ट्स, पोर्ट कासिम पावर प्रोजेक्ट्स, साहिवाल पावर प्लांट, हबको पावर प्लांट, एंग्रो पावर जनरेशन प्रोजेक्ट शामिल हैं। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल BTV एंटरटेनमेंट में। हानिया आमिर ने गुज़िश्ता रोज एक वीडियो शेयर की थी जिसमें वो कहती नजर आ रही हैं कि इन्हें रोजा लग रहा है। सोशल मीडिया सार्फिन नाराज नजर आए और इन्हें कहा कि रोजा है, मजाक नहीं, अल्लाह की रजा के लिए रोजा रखो वरना ना रखो। मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर कई कामयाब ड्रामों का हिस्सा रह चुकी हैं। बेहतरीन अदाकारा होने के साथ साथ हानिया अपनी खूबसूरती के लिए भी बेहद मशहूर है। ताहम जहां लोग इनकी अदाकारी को सराहते हैं, वहीं वो हमेशा सोशल मीडिया पर किसी न किसी तनाज़े का हिस्सा बन जाती हैं। गुज़िश्ता रोज भी हानिया आमिर एक वीडियो शेयर करने के बाद सोशल मीडिया सार्फिन की तनकीद की जद में आ गयी। हानिया आमिर ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर की जिसमें वो कहती नजर आ रही है कि नींद से उठने की फौरन बाद मुझे रोजा लग रहा है। अदाकार शहरियार मुनव्वर ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर माफी मांग ली। अदाकार शहरियार मुनव्वर ने अदाकारा सरवत गिलानी के घर में एक तकरीब में शिरकत की जिसमें वो बगैर मास्क के दिखाई दी। अदाकार के इस रवैये पर सोशल मीडिया सार्फिन ने शदीद तनकीद की जिस पर उन्होंने माफी मांग ली। मुल्क में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है जिस पर काबू पाने के लिए हुकूमत शोबिस, स्पोर्ट्स और दीगर हलकों से ताल्लुक रखने वाली अहम शख्सियात अवाम से बार बार मास्क पहनने और कोरोना SOPs पर अमल करने की दरख्वास्त कर रही हैं। ताहम अदाकार शहरियार मुनव्वर को SOPs के खिलाफ वर्जी करने पर सोशल मीडिया सार्फिन ने आड़े हाथों ले लिया जिस पर उन्होंने माफी भी मांगी। चंद रोज कबल अदाकार शहरियार मुनव्वर ने अदाकारा सरवत गिलानी के घर में एक
तकरीब में शिरकत की, जिसमें वो बगैर मास्क के दिखाई दिए। अदाकार के इस रवैये पर सोशल मीडिया सार्फिन ने शदीद तनकीद की, जिस पर शहरियार मुनव्वर ने ट्विटर पर माफी मांगते हुए कहा कि मैं सालगिरह की तकरीब में गया था और उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग वहां मौजूद होंगे, लिहाजा मैं सिर्फ 5 मिनट में वापस आ गया, लेकिन तस्वीर लेने के लिए मास्क उतारा जिस पर माफी मांगना चाहता हूं। दुनिया भर में होने वाली हैरत अंगेज खबरों को शामिल करेंगे BTV इंफोटेनमेंट में। खला में होना जिंदगी का नाकाबिले फरामोश तरीन तजुर्बा हो सकता है, जहां से जमीन और चांद के वो नज़ारे दिखाई दिए जा सकते हैं जो जमीन से देखना नामुमकिन है। हाल ही में बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन से सुपर मून के नज़ारे की खूबसूरत तस्वीर शेयर की गई। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS की जानिब से समाजी राब्ते की वेबसाइट इंस्टाग्राम पर चांद की खूबसूरत तस्वीर शेयर करते हुए लिखा गया कि चांद चाहे किसी भी मरहले में हो, खला से इसका नज़ारा निहायत खूबसूरत होता है। इन तस्वीर को सोशल मीडिया पर लाखों अफराद ने लाइक किया और इस पर तबसरे किए। याद रहे कि 27 और 28 अप्रैल की रात को आसमान पर नमूदार होने वाला चांद सुपर मून था, जिसे पिंक मून भी कहा गया है। सुपर मून इस वक्त होता है जब चांद जमीन से करीब तरीन हो, जिसकी वजह से वो मामूल से ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। अच्छी जिंदगी अच्छी सेहत की अलामत है। सेहत से मुतालिक मालूमात देंगे BTV हेल्थ में। कोरोना वायरस के खिलाफ फेस मास्क हथियार समझे जाते हैं। वबा की वैक्सीन बनने से कबल मास्क को ही मुतबादिल वैक्सीन करार दिया जाता था, क्योंकि इनमें इतनी सलाहियत है कि आप में वायरस मुंतकिल नहीं होने देते। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कौन सा मास्क सबसे अच्छा होता है या किस में वायरस रोकने की ज्यादा ताकत होती है? इस हवाले से होने वाली एक तहकीक में दावा किया गया कि कपड़े के मास्क कोविड-19 के खिलाफ सर्जिकल मास्क जितने मौसर होते हैं, अगर वो अच्छी तरह फिट और 3 तहों वाले हों। बरतानिया की ब्रिस्टल और सरे यूनिवर्सिटियों की मुश्तरका तहकीक में जायजा लिया गया कि गीले ज़रात कपड़े से बने मास्क में किस तरह फिल्टर होते हैं, जिससे पता चला कि मास्क के दौरान खारिज होने वाली ज़रात कपड़े के धागों से बनी तह में दब जाते हैं। इस तरह उनका हवा में इखराज नहीं होता। तहकीक के मुताबिक अच्छी तरह फिट या 3 तहों वाले मास्क वायरस ज़रात फिल्टर करने में सर्जिकल मास्क की तरह ही काम करते हैं। कपड़े के मास्क वायरस से मुतासर होने का खतरा 50 से 75% तक कम कर देते हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर कोरोना का शिकार किसी सेहतमंद शख्स से बात कर रहा है और दोनों ने मास्क पहन रखे हैं, तो वायरस की मुंतकिली का खतरा 96% तक कम हो जाता है, जबकि सादा और सस्ते कपड़ों से बने मास्क से भी वायरस की रोकथाम होती है, लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं कहा जा सकता। शामिल करते हैं खेलों के मैदानों में होने वाली उछल कूद BTV स्पोर्ट्स में। कराची हॉकी एसोसिएशन इंटर क्लब टैलेंट हंट 5A साइट रमजान हॉकी लीग टूर्नामेंट का फाइनल यूथ हॉकी क्लब और रब्बानी हॉकी क्लब के दरमियान KHA पर खेला गया, जहां यूथ हॉकी क्लब ने फाइनल मैच जीतकर टाइटल अपने नाम कर लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के विजन के मुताबिक ग्रास रूट से खिलाड़ियों को परवान चढ़ाने के लिए कराची हॉकी एसोसिएशन के जेर एहतमाम इंटर क्लब टैलेंट हंट 5A साइट रमजान हॉकी का इनेकाद किया गया, जहां इंटर क्लब की 13 टीमों ने शिरकत की। टूर्नामेंट का फाइनल KHA ग्राउंड पर यूथ हॉकी क्लब और रब्बानी हॉकी क्लब के दरमियान खेला गया। यूथ हॉकी क्लब ने रब्बानी हॉकी क्लब को दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले के बाद प्लांटी शूट आउट पर शिकस्त दे दी। मैच के दौरान SOPs का भी खास ख्याल रखा गया था, जबकि बाकायदा स्प्रे भी खिलाड़ियों और शायकीन हॉकी को किया जा रहा था। फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन अरसलान ताज थे, जिनका कहना था कि कराची हॉकी एसोसिएशन अच्छा काम करती दिखाई दे रही है। कि इस तरह की फैसिलिटी कराची में अपने हल्के में देखते कि इस तरह नौजवान यहाँ मौजूद है, जज्बे से मौजूद है, बच्चे मौजूद हैं, जो खेल रहे हैं वो खेल रहे हैं, लेकिन उनसे कम उम्र मौजूद है। जबकि इस मौके पर डॉक्टर इमरान अली शाह का कहना था खुशी है कि हॉकी के खेल के लिए खिलाड़ी निकलकर ग्राउंड तक आ रहे हैं। और वो भी गुलशन इकबाल, और मैं खुशकिस्मत हूं कि मेरे उल्टे हाथ पे खड़े हुए यहाँ पे अरसलान ताज जुमन साहब है, यहाँ के पाकिस्तान तहरीक साहब के MBA भी हैं। इनसे मैंने सिर्फ एक दफा कहा भाई यहाँ पे जूनियर यूथ यहाँ पे एक 5 साइड मैच हो रहा है, आप उन्होंने कहा बस मैं आ रहा हूँ। तो इस तरह का जज्बा बहुत जरूरी है यहाँ पे लोकल पॉलिटिकल पार्टीज को भी और यहाँ के यूथ को भी, ताकि हम पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान से बाहर मशहूर करें। इस मौके पर कराची हॉकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैदर हुसनैन का कहना था कि पाकिस्तान विजन के तहत हम ये टूर्नामेंट कराते हैं ताकि ग्रास रूट लेवल से खिलाड़ी निकलकर सामने आए। देखें, जो मकसद था हमारा, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने जो विजन दिया था ग्रास रूट का, उसी के तहत हमने ये इवेंट कराया। और देखें कि ये रिजर्व प्लेयर्स का टूर्नामेंट था,
जो कभी भी नहीं हुआ और आज फाइनल था। और उसमें देखें जो टॉप स्कोरर हुआ है 20 गोल से अब्दुल वहाब, यूथ हॉकी क्लब का ये नया बच्चा है, इसका दूसरा या तीसरा टूर्नामेंट होगा अपनी लाइफ का जो इसने खेला होगा। और यही हमारा मकसद था और यही हमने प्रोड्यूस करके पाकिस्तान हॉकी को देने हैं ताकि पाकिस्तान हॉकी में अपना नाम रोशन करें। आखिर में जीतने वाली टीम को मेहमानी खुसूसी ने ट्रॉफी और कैश इनाम दिए। फुटबॉलर लियो मेसी के जूतों की नीलामी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। सुपरस्टार के जूते 2 करोड़ 65 लाख रुपए से जायद में नीलाम किए गए। मेसी ने नीलामी से वसूल तमाम रकम अतिया करने का ऐलान कर दिया। हिस्पानवी मीडिया के मुताबिक लियोनेल मेसी ने 22 दिसंबर को जो जूते पहनकर अपना रिकॉर्ड 644वां गोल स्कोर किया था वो उन्होंने फलाही कामों के लिए नीलाम कर दिया। मेसी के जूते 1,25,000 पाउंड यानी तकरीबन 2 करोड़ 65,70,000 पाकिस्तानी रुपए में नीलाम किए गए। हिस्पानवी मीडिया का मजीद कहना था कि हासिल रकम बार्सिलोना के अस्पताल में एक हेल्थ प्रोजेक्ट पर लगाई जाएगी। वाज़ेह है कि लियो मेसी ने अपने जूते नीलामी के लिए कातालोनिया के नेशनल म्यूजियम में रखवाए थे। सर्दी हो या गर्मी, खिजा हो या हो बाहर का मौसम का अहवाल बताएंगे BTV वेदर में। सिंध के बलाई इलाकों से बरसता अब्रे रहमत ज़ेरी शहरों की तरफ बढ़ने लगा। कनकोट, लाड़काना, नवाबशाह, काजी अहमद में बारिश से मिट्टी के गुना धुल गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहरी काइद में आज कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। शहर में जुनूब मगरिब से हल्की रफ्तार से चल रही हवाओं में नमी का तनासुब 57% है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।